हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेपीएससी एपीएल बैंक प्रमोशन के संबंध से। हम यहाँ बात करें पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्लर्क ऑफिसर का। यहाँ क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है हमारे पास, जिसमें आपको प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम का आपको वीडियो प्रॉपर कोर्स कंटेंट मिलेगा, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज जगह कवर करेगा आपका पेपर 1 प्लस पेपर 2 के सिलेबस को। इसका सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगी, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में आपको क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन का वीडियोज हो जाएगा, 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए और 3,000 रुपये रखा गया लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल भैया, विच वन इज करेक्ट इन केस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के संबंध में कौन सी बात सही है आपसे पूछा जा रहा है। ये ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट मैंडेटरी टू गेट लीगल एक्शन इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट और क्लेम। बोलता है फर्म की रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है या अनिवार्य नहीं है, जहाँ पे भी आपको लीगल एक्शन की आवश्यकता पड़ती है, कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, क्लेम हो जाए, करना हो तो। क्या बात सही है? ये बात गलत हो गया। इससे गलत हो गया कि फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना बिल्कुल जरूरी है, इसलिए जरूरी ताकि आप लीगल एक्शन कर सकें, किसी के भी ऊपर क्लेम करना हो या कोई डिस्प्यूट हो उसके लिए। बी ऑप्शन है, पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर अदर्स मिसकंडक्ट नेग्लिजेंस इफ दे आर मोर देन 5। ठीक है, तो बोलता है कि पार्टनर जो है लायबल नहीं होगा किसी दूसरे पार्टनर का मिसकंडक्ट या नेग्लिजेंस के लिए अगर मोर देन 5 है तो। देखिए, मोर देन 5 और 10 से कोई मतलब नहीं है, इवन 2 होना चाहिए, इसमें 2 एंड अबव है। मिसकंडक्ट नेग्लिजेंस के लिए नेचुरल सी बात है कोई दूसरा पार्टनर लायबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये बात गलत हो गया। इसके लिए नंबरिंग की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि इतना नंबर पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो नंबर बताया ना 5, कोई जो नहीं कि 5 हो, 2 से भी हो सकता है ये तो। ठीक है, सी ऑप्शन है, नो अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड। हिज लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू हिज कंट्रीब्यूशन इन एलएलपी। बोलता है कि किसी प्रकार का अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होता है पार्टनर का, सिर्फ और सिर्फ उसी सिचुएशन में अगर कोई फ्रॉड कर देता है तो। ठीक है, वहाँ पे लिमिटेड होती है जो भी इनका कंट्रीब्यूशन होगा एलएलपी में। तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं कि पार्टनर जो भी होगा उसका लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी समय होगा जब फ्रॉड कोई करता है तो। अदर्स उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है जितना उन्होंने पैसा कंट्रीब्यूट किया एलएलपी में। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है, ऑल द अबव और करेक्ट, ये तो आएगा ही नहीं, तो सही ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, एलएलपी एक्ट 2008 केम इनटू फोर्स फ्रॉम। एलएलपी एक्ट 2008 कब लागू हुआ था? ये लागू नहीं, कब से ये इम्प्लीमेंट होना चालू हो गया? ए ऑप्शन है 31/3/2009, बी ऑप्शन है 31/4/2008, सी ऑप्शन है 1/1/2009, डी ऑप्शन है 1/1/2013। सही ऑप्शन हो जाएगा ए 31/3/2009। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, कैन टू पार्टनरशिप फर्म्स मेक ए न्यू पार्टनरशिप फर्म थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन देम। क्या 2 पार्टनरशिप फर्म आपस में मिलकर एक नया पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं कि एग्रीमेंट करके? ए ऑप्शन है, बिल्कुल कर सकते। ए ऑप्शन है क्या? यस, बट नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स शुड नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब नंबर। बोलता है यस, बिल्कुल कर सकते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर जो होगा एक्सीड नहीं करना चाहिए जो प्रिस्क्राइब नंबर होगा। ठीक है, बात सही है, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है, यस बट देयर शुड बी स्लीपिंग नॉन एक्टिव पार्टनर। बोलते हैं वैसा बना तो जरूर सकते हैं, बट उसमें से कुछ ऐसे पार्टनर होने चाहिए जो स्लीपिंग हो, नॉन एक्टिव पार्टनर हो, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता, इसलिए गलत हो गया। सी ऑप्शन, नो सच फॉर्म कैन नॉट बी फॉर्म। क्या ऐसा कोई फॉर्म आप बना ही नहीं सकते हो पार्टनरशिप को लेके, नहीं 2 पार्टनरशिप मिला के एक तीसरा पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बन सकता है, तो ये बात गलत हो गई। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई बात सही नहीं, तो ये भी गलत हो गया आपका, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। मिनिमम नंबर डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी में? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 7। तो मिनिमम नंबर डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पे जो मिनिमम नंबर डायरेक्टर्स हो जाएंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 7। पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिनिमम नंबर डायरेक्टर्स कितने होते हैं? आपके होते हैं 3। ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मिनिमम नंबर डायरेक्टर्स कितने होंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 7।
सही ऑप्शन है ए 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में, कर्ता ऑफ HUF डज नॉट हैव एन एम्प्लॉयड ऑथोरिटी टू। जो कर्ता होता है HUF का, उसका किसी प्रकार का एम्प्लॉयड ऑथोरिटी नहीं होता है। क्या चीज़ के लिए नहीं होता है? ए ऑप्शन है राइज लोन्स फॉर पर्सनल यूज एंड प्लेस सिक्योरिटी ऑफ फैमिली। बोलता अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए लोन लेगा और इसके लिए घर की सिक्योरिटी को या फैमिली की सिक्योरिटी जो होगी उसको प्लेस कर देगा, यानी गिरवी रख देगा। ऐसा कर सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, ये आपके पास अधिकार नहीं है। बी ऑप्शन है रिसीव द इनकम ऑफ HUF। HUF का वो इनकम रिसीव करेगा। क्या बात सही है? सही है, ये करेगा। सी ऑप्शन टू राइज लोन एंड क्रिएट चार्ज ऑन फैमिली प्रॉपर्टी फॉर फैमिली बिजनेस। कर सकता है, फैमिली बिजनेस के लिए फैमिली प्रॉपर्टी को चार्ज क्रिएट करा रहा और उसके ऊपर लोन ले रहा। क्या बात सही? बिल्कुल सही। तो डी ऑप्शन ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट नहीं होगा। तो इसमें ए ऑप्शन है कर्ता जो होता है HUF का, उसके पावर नहीं है कि खुद अपने यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए लोन ले ले और फैमिली की सिक्योरिटी को प्लेस कर दे। तो ए ऑप्शन गलत हो गया इस केस में। क्वेश्चन नंबर 7 में, ए ट्रस्टी कैन raise loans for the benefit of the trust against mortgage of the property of the trust if। बोलते जो ट्रस्टी होता है और लोन रेज कर सकता है जहाँ बेनिफिट होगी ट्रस्ट का उसके ऊपर, और जो भी मॉर्टगेज किया जाएगा प्रॉपर्टी ट्रस्ट का वहाँ पे। जो ट्रस्टी क्या होगा? राइज करेगा लोन, जो बेनिफिट होगा ट्रस्ट का अगेंस्ट जो मॉर्टगेज होगा प्रॉपर्टी ट्रस्ट का, उसके ऊपर बात कर रहे हैं इफ़। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रस्ट डीड परमिट्स टू डू सो। अगर ऐसे ट्रस्ट डीड करने को मंजूरी देता है तो बी ऑप्शन हो जाएगा ट्रस्ट डीड इज साइलेंट इन दिस रिगार्ड। और ट्रस्ट डीड साइलेंट हो इस रिगार्ड में तो सी ऑप्शन नो नीड टू रेफर ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड को रेफर करने की आवश्यकता नहीं है। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली बोलो ट्रस्टी जो होता है राइज कर सकता है लोन बेनिफिट ट्रस्ट को पहुंचाने के लिए, प्रॉपर्टी जो मॉर्टगेज होगा ट्रस्ट का उसके ऊपर, अगर ऐसा ट्रस्ट डीड में क्या होगा? मेंशन होनी चाहिए। ये परमिट करता होगा तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ट्रस्ट डीड में अगर ऐसा परमिट किया हुआ है तो बिल्कुल कर सकते हैं। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में, ए पर्दानशी लेडी इज ए वुमेन। पर्दानशी लेडी क्या है? एक वुमेन है। उसका पूछा जा रहा है क्या है वो बेसिकली। ए ऑप्शन हु रिमेन्स इन कंप्लीट सेक्युलेशन, सबसे अलग रहती है, कंप्लीट सेक्युलेशन में रहती हैं, वो हो गया। बी ऑप्शन डज नॉट ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस विद पीपल अदर देन हर फैमिली मेम्बर्स। वो ट्रांजैक्ट नहीं करती है बिजनेस किसी दूसरे इंसान के साथ, सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर के साथ करती है। क्या बात सही है? दोनों चीज़ें सही है यहाँ पे। बी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा ऐसा कोई नो सच डेफिनेशन इज अवेलेबल। तो ये गलत हो गया। ऐसा डेफिनेशन अवेलेबल है। पर्दानशी लेडी हम उसको बोलते हैं जो कंप्लीट सेक्युलेशन में रहती है और ट्रांजैक्ट नहीं करती है बिजनेस अपना किसी दूसरे इंसान के साथ, सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के साथ करती है। इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में, व्हेन ए माइनर बिकम्स मेजर बैंक इज रिक्वायर्ड टू। जब एक माइनर मेजर बन जाता है तो बैंक को जरूरी है कि क्या करेगा वो। ए ऑप्शन ऑप्टेन फ्रेश सिग्नेचर ऑफ द मेजर, फ्रेश सिग्नेचर लेगा मेजर का। ठीक है। बी ऑप्शन ऑप्टेन फ्रेश लेटर कन्फर्मिंग द बैलेंस इन द अकाउंट, फ्रेश लेटर लेगा जो बैलेंस कन्फर्म करेगा अकाउंट में। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्टेन द लेटेस्ट फोटो ऑफ द मेजर, मेजर का लेटेस्ट फोटो लेगा तो फ्रेश सिग्नेचर लेगा, ये बात सही है। फ्रेश लेटर कन्फर्मेशन बैलेंस ऑफ अकाउंट का भी लेगा, लेटेस्ट फोटो लेगा मेजर का। डी ऑप्शन ऑल द, सारी बातें सही हैं। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, वन ऑफ द माइनर्स ऑफ ए जॉइंट अकाउंट होल्डर बिकम्स मेजर, व्हाट ब्रांच विल डू। बोलते एक माइनर जो है जॉइंट अकाउंट होल्डर का, बोलते जो एक माइनर होता है जॉइंट अकाउंट होल्डर का वो मेजर बन गया है, अब ब्रांच क्या करेगा। ए ऑप्शन है ऑब्टेन आफ्टर ऑब्टेनिंग फ्रेश मैंडेट ऑपरेशंस विल बी अलाउड, फ्रेश मैंडेट लेने के बाद अब ऑपरेशंस अलाउ कर देंगे। अभी क्या हो रहा है कि एक माइनर जो है जॉइंट अकाउंट होल्डर मेजर बन गया, ब्रांच क्या करेगा वो पूछा आपसे। तो बोलता है कि ऑप्टेन करेंगे फ्रेश मैंडेट और ऑपरेशंस विल बी अलाउड। ठीक है, फ्रेश मैंडेट लेकर ऑपरेशंस को अलाउ कर देंगे। बी ऑप्शन हो जाएगा मेजर विल बिकम द गार्जियन ऑफ द रिमेनिंग माइनर अकाउंट होल्डर, मेजर गार्जियन बन जाएगा बाकी के बचे अकाउंट होल्डर के साथ, माइनर के अकाउंट होल्डर का। ठीक है। सी ऑप्शन है अकाउंट विल बी क्लोज एंड अमाउंट विल बी पेड जॉइंटली, अकाउंट को क्लोज कर देंगे, अमाउंट जॉइंटली पे कर देंगे। डी ऑप्शन है ऑल द अबव, सारी बातें सही है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है जब माइनर जॉइंट अकाउंट होल्डर में होता है, माइनर मेजर बन जाता है, उस केस में अकाउंट को हम लोग सीधा सीधा क्लोज करते हैं और अमाउंट को जॉइंटली पे कर देंगे। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब यहाँ पे पीएनबी का, पंजाब नेशनल बैंक का क्लर्क ऑफिसर का कोर्स कंटेंट हमारे पास रहता है, जिसको आप खरीद सकते हैं प्रमोशन एग्जाम के लिए।
जो कि प्योरली पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बेस्ड रहेगा, जिसमें कुल लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे। कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस, सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगी, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियोज हो जाएंगे, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाके डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbsabstudymetal.com, email आईडी हो जाएगा cdcl93@gmail.com। इस इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।